माघ मकर गतिरव जब होई तीरथ पति ही आओ सब कोई। उस समय पे माघ के महीने में देवता किन्नर नर आज सभी इस समय पे आते हैं और यहाँ पे रह करके और इसका आनंद लेते हैं। त्रिवेणी महाकुंभ यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में होने जा रही है। वैसे तो दोस्तों पोड़ कुंभ हर 12 साल बाद आता है, लेकिन महाकुंभ 2025 का संयोग बना है 144 साल बाद। आइए बताते हैं कैसे। पोड़ कुंभ हर 12 साल बाद लगता है। ऐसे करते करते 12 साल का गैप आप 12 बार कर दीजिए, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ईयर्स हो रहे हैं, जो कि 2025 का महाकुंभ लगने जा रहा है 144 साल बाद। दोस्तों महाकुंभ की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर होती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीपल गैदरिंग। इसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे महाकुंभ नजदीक आता जा रहा है, आप लोग कुछ शब्द बार बार सुनेंगे, जैसे कि शाही स्नान, कल्पवास, अखाड़े। ये सब क्या होते हैं, इन सब के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कल्पवास के ऊपर। कल्पवास क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कड़े नियम हैं, कितने दिन तक होता है, क्या खाना होता है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। मैं ही नहीं, प्रयागराज के एक संत महात्मा हैं, वो भी आपको बताएंगे। सारी चीजें आपको जितने भी डाउट हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप एकदम बिल्कुल सही जगह हैं। अगर आपको महाकुंभ के बारे में नहीं पता, कुंभ क्यों मनाया जाता है, तो आपको मैं एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत पाने की होड़ थी देवताओं और असुरों के बीच में। अमृत निकला, देवता अमृत लेके भागे और उनके पीछे पीछे असुर अमृत पाने की इच्छा में। और अमृत गिरा 4 जगह पर, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में। नदियों के बीच में गिरा, और जहां जहां नदियों के बीच में गिरा उसके किनारे कुंभ मनाया जाने लगा। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्व है प्रयागराज की, क्योंकि यहाँ पर है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, संगम है, जिसमें से सरस्वती अदृश्य है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं क्या होता है कल्पवास। तो दोस्तों हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी आपको बताएंगे कल्पवास के फायदे और मतलब इसके करने से क्या होता है और क्यों करते हैं लोग। ये प्रयाग की तपोस्थली भूमि है और यहाँ पर तो जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी यज्ञ किया। जी जी, हाँ, दशाश्वमेध महादेव जी का मंदिर है पीछे। हाँ। इधर गंगोली शिवाला है इस साइड में जी। और यहाँ पे एक माह कल्पवास के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे टेंट आदि लेकर के कुटिया बना करके उसमें अपना निवास रखते हैं और माह भर तपस्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सत्संग जहाँ तहाँ होते रहते हैं। सत्संग का लोग आनंद लेते हैं। यही यहाँ पर एक माह इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो महाराज जी कितने दिन का मतलब कल्पवास का जो नियम होता है एग्जैक्ट कितने दिन का होता है? ये 1 महीना के इसमें समय रहता है, मतलब माह पर्यंत। अच्छा, और जब संक्रांति सूर्य की बदलती है हाँ। तो कभी पौष में ही आ जाती है संक्रांति। अच्छा, तो 1.5 महीने का माघ हो जाता है हाँ। और जब माघ में पड़ती है तो 1 महीने का माघ रहता है। तो इस वर्ष जो है महाकुंभ के पर्व में ये संक्रांति पड़ रही माघ महीने में। अच्छा। तो 1 महीने का ये माघ मेला रहेगा, कुंभ मेला। बेस्ट टाइम माघ का होता जी है। जी जी हाँ। माघ मकर गतिरव जब होई तीरथ पति ही आओ सब कोई। उस समय पे माघ के महीने में देवता किन्नर नर आज सभी इस समय पे आते हैं और यहाँ पे रह करके और इसका आनंद लेते हैं त्रिवेणी संगम में। जी महाराज जी बताइए कल्पवास से फायदे क्या होते हैं, लोग जानना चाहते हैं। ये तपोस्थली है, ये यहाँ पे लोग माने ये प्राचीन समय से ये चली आ रही परंपरा है कि लोग यहाँ पर आकर के कल्पवास करते हैं, एक माह रह करके त्याग करते हैं, एक समय भोजन करते हैं और व्रत बहुत से लोग पूरे माह व्रत रहते हैं। अच्छा। बहुत से लोग एक समय अन्न ग्रहण करते हैं, एक समय व्रत रहते हैं, दिन भर व्रत रहते हैं। शाम के थोड़ा सा मतलब एक सही ढंग से बता देते नियम क्या होता है जो कल्पवास में रुकते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। नियम ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, भाई ब्रह्मचर्य क्या जो लोग गृहस्थ लोग रहते ही हैं और ज्यादातर बुजुर्ग माता पिता सब यही लोग आते हैं यहाँ पे कल्पवास के लिए। तो वो तो संयमी तो वैसे भी रहते हैं, उनका उद्देश्य ही कल्पवास
कल्पवास का है, संयमित रहने का संकल्प लेकर के एक माँ बहुत से लोग साग का त्याग कर देते हैं, बहुत से लोग दाल का त्याग कर देते हैं। एक समय व्रत करते हैं, दूसरे समय फिर अच्छा, मतलब शाम के टाइम खाएं? हाँ, एक दिन भर व्रत रहते हैं, शाम को एक लोग भोजन करते हैं, और जो पूरा माह व्रत रहते हैं तो वो व्रत रहते हैं, फलाहार आदि का सेवन करते हैं। गंगा स्नान का क्या नियम होता है कि कितने बजे नहाना है? सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के ये समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो ज़्यादातर जो माताएं, बहनें, पिता जो यहाँ पे रहते हैं, बुजुर्ग लोग, सब सुबह में ही स्नान करते हैं ज़्यादातर। और फिर ऐसे तो गंगा जी का वो है, तपोस्थली है, ये दिन भर जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है। यहाँ आने ही मात्र से पुण्य की प्राप्ति जी, यहाँ आने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज जी, ये जो 144 साल का योग बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा बता देते। ये जो महाकुंभ, देखिए ऐसा है ना कि पर्व जब बदलते रहते हैं, हाँ, तो ये योग जो है कभी कभी बनता है। अच्छा, तो जब ऐसा योग बनता है तभी ये महाकुंभ का पर्व लगता है। जी जी जी। 12 वर्ष पे कुंभ का पर्व लगता है, 6 वर्ष पे अर्धकुंभ का। तो अब ये विशेष महाकुंभ का पर्व है। 12 × 12 हुआ, 144 साल का। ये इसका जो है कि इतना 12 कुंभ बीतने के बाद ये योग आ रहा है। ये जो यहाँ प्रयागराज के निवासी हैं, उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ पे खैर अब तो पहले से बहुत विकास हो चुका है। पहले से वो विकास होता ही चला जा रहा है। हमारे परम सम्मानीय श्री मोदी जी, परम सम्मानीय श्री योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों के श्रेय से जो है आज इतना जो है विकास हो रहा है। तो महाराज जी, जो पंडाल है आपका, ये आपका ही है? जी। तो इसका थोड़ा सा मतलब बुकिंग कैसे करते हैं और क्या रेट रहता है? बुकिंग क्या जो है ये भाई, कुछ तो सुविधाएं प्रशासन के सौजन्य से प्राप्त होती हैं। हाँ। और इसके बाद जो है अपनी व्यवस्था, भाई उतनी जितना हमें आवश्यकता, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो प्रशासन नहीं कर सकता है कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता है। एक बैठने का स्थान दे देता है। हाँ। और उसके बाद जो है फिर और अपनी लोग व्यवस्था करते हैं। नहीं, जैसे कोई श्रद्धालु आके आपके यहाँ जो कल्पवास के लिए रुकना चाहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? आप कैसे? भाई टेंट लगा हुआ है, तो टेंट में लैट्रिन, बाथरूम, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। नहीं, वो बुकिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे आपके? भाई अब आप हमारे पास आए, हमारे पास स्थान रिक्त है, तो हम आपको उपलब्ध करा दिए। मतलब ऑनलाइन कोई सेवा नहीं? ऑनलाइन सेवा कोई नहीं। जो हमारे महाराज जी के भक्त लोग आते हैं, तो वो पहले से आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं रहती हैं। कितने बाई कितने का टेंट रहता है महाराज जी? ये 32 बाई 22 का है टेंट। कोई 22 का है, कोई 24 का है। एक टेंट में कितने लोग अलाउ रहते हैं? कोई इसका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जितने लोग रह सके, हाँ, जितने लोग एडजस्ट कर सकें अपने को। 5 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने अपने को एडजस्ट कर सकें। रेट क्या पड़ता है महाराज जी इसका? रेट तो भैया देखिए ऐसा है कि कोई शुल्क इसका निश्चित नहीं है। अब खर्च वगैरह जो भी आ जाता है, तो जो भक्त लोग रहते हैं, कोई भंडारा करवा दिए, कोई कुछ करवा दिए, हाँ, जो दान पुण्य दिए वही हम लोगों का होता है। नहीं, एक जैसे एक मतलब अप्रॉक्स बता दें। नहीं, कोई भाई ठेकेदारी तो है नहीं कि जो है कोई ठेकेदारी है तो हम उसका रेट नहीं, बुकिंग का जो लोग आके रुकते हैं, बुकिंग का नहीं, कोई शुल्क निर्धारित शुल्क नहीं है। जो जैसे जी, ये कोई बिजनेस पर्पज से नहीं है। ये जो लोग बाहरी यहाँ के तो जानते हैं, जो बाहरी उनको नहीं मालूम। अब जैसे जो महाराज जी के भक्त लोग आते हैं, तो वो उनकी जो स्वेच्छा होती है। भाई देखिए, बड़े बड़े आश्रम मठ चल रहे हैं, तो बिना अर्थ के तो कोई चल नहीं रहे हैं। तो सब जगह अर्थ ही प्रधान है। बिल्कुल। और जो अपने से सेवा कर देते हैं वही सेवा होती है। कोई जबरदस्ती, कोई बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं रहता है। धन्यवाद। ये बाबा जी हमारे महाराज जी थे। नाम बता दीजिए अपना। आचार्य जयराम मिश्र। और ये आपकी ये पंडाल का नाम क्या हुआ? ये बीना सेवा आश्रम के नाम से है ये। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और पंडाल में, तो एक तो ये है, बाकी आप मतलब यहाँ पे आपको सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। चलिए आगे आप लोगों को कुछ और जानकारी देते हैं, क्या कैसा इसका सेटअप है वो दिखा देते हैं। दिखा दे, बाथरूम वगैरह बन रहा है जी। अभी इस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं जी। ये नल के लिए अभी इधर लैट्रिन बन जाएगा, इधर नहाने धोने का अपना। जी। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं या फिर अपने किसी करीबी को कल्पवास के लिए भेजना चाहते हैं, तो अपने टेंट की बुकिंग, अपने स्टे की बुकिंग किसी ऑथेंटिक साइट से करिएगा, जैसे कि kumbh.government.in, या फिर किसी अपने दोस्त यार जो कि प्रयागराज में रहते हैं
उनसे बुकिंग करवाइएगा किसी होटल की, या फिर जैसे कि साधु महात्मा जैसे कि मैंने बात की, तो ये ऑथेंटिक चीज़ें होंगी। आप ऑनलाइन मत करिएगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सेंटिमेंट्स को आप अलग रख दीजिए और रियलिटी में रहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे साधु महात्मा और ज्ञान विचार का संगम होगा, उसी तरह चोरों डकैतों का भी यहाँ पर संगम होगा, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो कृपया सावधानी से सारी चीज़ें करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया की।